इतनी खतरनाक बुराई में मुब्तला हो चुका है मेरे दोस्त। उसके लिए जुआ, सट्टा खेलना, शराब पीना, नशा करना, ताड़ी पीना, गांजा खाना, अफीम खाना, ये सब उसके लिए हाथ का खेल बन चुका है। और बास तो नौजवान वो हैं जो कहते हैं अगर उनसे कहा जाए गांजे के हराम के बारे में, वो कहता है वो सिगरेट की तरह है, फतवा भी देने लगता है। यानी हराम को हदीस में आता है, लोग एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग नाम बदल बदल के पिएंगे और वो मानने को तैयार नहीं होंगे मेरे दोस्त। वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूह। वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा। अन अब्दिल्लाहि इब्नि अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अल-ख़मरु उम्मुल फ़वाहिश। अल-ख़मरु उम्मुल फ़वाहिश व अकबरुल कबाइर। मन शरिबहा व बक़ा अला उम्मिही व अम्मतिही व ख़ालतिही। रवाहु तबरानी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। नबीए मुस्तफ़ा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। तुम्ही थे बद्र के जंगे उहद के शहर सवारों में। तुम्हारा नाम लिखा था फलक के चांद तारों में। तुम्ही ने दी आज़ादश तो जबल में रेगज़ारों में। सहाबा के सभी तर्जो अदा को क्यों भुला बैठे। जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। नबीए मुस्तफ़ा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। अबू बकर उमर उस्मान अली और फातिमा ज़हरा। खदीजा आयशा
मैमूना उम्मे सलमा मारिया, ये मेयारे हिदायत है अमीने गुंबदे खदरा। ज़मी तो याद है अर्शे उला को क्यों भुला बैठे, जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। हुआ क्या तुमको है इतनी है क्यों कुरान से दूरी, रसूले पाक से दूरी है क्यों ईमान से दूरी, है तुमको इल्म से दूरी है क्यों इरफान से दूरी। तुम्हें क्या हो गया रोज़े जज़ा को क्यों भुला बैठे, जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। नबीए मुस्तफ़ा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। है बतलाता तुम्हें इल्मो यकीन का रास्ता साजिद, तुम्हें देता है नामे मुस्तफ़ा का वास्ता साजिद। न पाए टूटने दीने नबी से राबता साजिद, फना की राह चलते फना की राह चलते हो बका को क्यों भुला बैठे, जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। नबीए मुस्तफ़ा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। अभी आप हजरात सबसे पहले मरकज़ुल उलूम के नायब नाज़िम जमीयत उलमा उड़ीसा के ऑफिस सेक्रेटरी हजरत मौलाना ज़ईमुल इस्लाम साहब कासमी व उस्ताद हदीस जामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा से बहुत ही कीमती बातें आपने समात किया है। इसी तरह अजीज़ मुकर्रम हजरत मौलाना हाफिज़ व कारी सैयद अतीकुर रहमान साहब मरकज़ी दामत बरकातुहुम का वलवला अंगेज़ खिताब आपने समात किया है। मैं थोड़ी देर के लिए हूँ, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, खाना भी ठंडा होने नहीं दूँगा। तो बहरहाल जनाब मुमताज़ साहब हर साल की तरह इन साल ये प्रोग्राम करते हैं। दर हकीकत में यह कहता हूँ कि उनकी घरवाली दीनदार होने की वजह से वो इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। अगर बीवी दीनदार हो तो शौहर के अंदर दीनी समझ पैदा होती है। मेरे दोस्तों, मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो बात मैं आज बताने जा रहा हूं आप उसको बगौर सुने और मेरी इस बात को अपने दोस्तों तक, अपने मिलने जुलने वालों तक जरूर पहुंचाएं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया। अल्लाह ही हमारा खालिक, मालिक, राज़िक सब कुछ वही है। देने वाला, दिलाने वाला वो है, हर चीज को पैदा करने वाला वो है। अल्लाह ने हर इंसान को सोच, अकल और समझ अता किया है। वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए उसको खाने पीने की चीज अता की। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह खुद कहते हैं
मैंने तुमको जो दिया है और ये जो कुछ मैंने पैदा किया है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमने तुम्हारे लिए और तुम्हारे चौपायों के लिए है। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा, अल्लाह कहते जो चिंगाड़ चीख आएगी, क़यामत का मंजर होगा, तो क्या होगा? यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। अल्लाह कहता है कोई किसी का साथ नहीं देगा, न बेटा बाप का, न बाप बेटे का, न शौहर बीवी का, न बीवी शौहर का, कोई किसी का साथ नहीं देगा। लिहाजा उस दिन, जिस दिन कोई किसी का साथ नहीं देगा, तो उस दिन से पहले हम ऐसी तैयारी करें, यानी अपने आमाल को ठीक कर लें, तो याद रखिए अल्लाह ताला उस दिन बेड़ा पार करा देगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और ये बतला दिया कि किस चीज को वो खा सकता है, किस चीज को नहीं खा सकता, किस चीज को पी सकता है, किस चीज को नहीं पी सकता, कौन सी चीज हलाल है, कौन सी चीज हराम है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिन चीजों का तज़किरा कुरान में अल्लाह ने फरमाया, यानी अगर कोई हराम चीजों को हलाल समझ के खाता और पीता है, वो काफिर हो जाएगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, याद रखें आज के दौर में हमारा जवान तबका बहुत सी बुराइयों के अंदर मुब्तला है, इतनी खतरनाक बुराइयों में मुब्तला हो चुका है। मेरे दोस्त, उसके लिए जुआ सट्टा खेलना, शराब पीना, नशा करना, ताड़ी पीना, गांजा खाना, अफीम खाना, ये सब उसके लिए हाथ का खेल बन चुका है। और बास तो नौजवान वो हैं जो कहते हैं, अगर उनसे कहा जाए गांजे के हराम के बारे में, वो कहता है वो सिगरेट की तरह है, फतवा भी देने लगता है। यानी हराम को हदीस में आता है, लोग एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग नाम बदल बदल के पिएंगे और वो मानने को तैयार नहीं होंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखिए हराम चीजों से जितने आज़ाब व जवारे बनेंगे सब जहन्नम में जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जबान को माँ के पेट में महफूज रखा। अल्लाह ताला जब एक बच्चा माँ के पेट में हर 40 दिन के अंदर उसमें तब्दीली आती है, हर 40 दिन के अंदर मेरे दोस्त बुजुर्गों, उन तब्दीलियों के अंदर जब वो 6 महीने का होता है, उसमें जान और रूह डाल दी जाती है और जान डालने के बाद अब उसको खाने की जरूरत पेश आएगी। अब खाएगा कहां से? अल्लाह वहां भी इंतजाम करता है। जो औरत का माहवारी आता है, जैसी हमल ठहरा अब वो माहवारी नहीं आएगा, अल्लाह ताला उसे स्टॉक करता है। जब ये बच्चा 6 महीने का हो जाता है, उसी खून को, उसी माहवारी को अल्लाह ताला रिफाइन करके नाक में नलकी लगा के आहिस्ता आहिस्ता खुराक बना के उसके पेट में पहुंचाता है। अल्लाह चाहते जबान से, नाक से किसी और रास्ते दाखिल कर सकते थे, अल्लाह को इख्तियार था, वो तो खालिक है, वो तो मालिक और राज़िक है, लेकिन अल्लाह ने वहां भी ज़बान की हिफाजत की, नलकी लगा दी है, इसलिए कि खून जो है नापाक है, खून खाना पीना हराम है, वह अल्लाह ने नलकी लगाकर दाखिल किया, खुराक बनाया। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, ज़बान से नहीं डाला, इसलिए कि ज़बान को अल्लाह ने पाक रखा, इसलिए रखा इससे अल्लाह का नाम लेगा, मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेगा, कुरान पढ़ेगा, तिलावत करेगा, जिक्र करेगा, अल्लाह ने हिफाजत की है। लेकिन हम इसे संडास बना देते हैं और लोग, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जवानों में शराब आम है। आप ये सोचेंगे अच्छे खासे घराने का है, लेकिन मस्त है शराब, इसलिए मोबाइल फोन देखता है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई उसको बताने वाला नहीं।
कोई उसको रोकने वाला नहीं, कोई उसको बताने वाला नहीं। लोग कहते हैं वो अपने बाप के पैसे के पीता, हमरा क्या गया। अल्लाह, वो भी गुनाहगार है। और बाज लोग कहते मौलाना मैं शराब पीता हूं, नशा करता हूं, लेकिन गालम गुर्द लड़ाई झगड़ा करता हूं, तो हलाल हो जाएगा? हराम है। मेरे दोस्तों, कुरान ने कहा इन्नमल खमर वल मैसिरु वल अज़लामु अनसाबु वल अज़लामु लिल अज़लामु रिस्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबु। कुरान कहता हराम है, इससे बचो, नहीं बचोगे जहन्नम चले जाओगे। मेरे दोस्तों, हदीस में आता है, इमाम तबरानी ने लिखा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है। दोस्तों याद रखना, ये हदीस सुन के जाना, मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमल खमरु, फरमाया अल खमरु उम्मुल फवाहिश। जितनी फहश चीजें हैं दुनिया के अंदर, जितनी फहश चीजें हैं, उसकी मां शराब है। और फरमाया कबीरा, कबीरा कहते हैं बहुत सबसे बड़ा गुनाह, कबीरा के माने यानी कबीरा अकबर, अकबर माने सबसे बड़ा। इसमें तफसील यानी सबसे गुनाह, बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह। और फौज जितने भी गलत काम हैं उसकी मां। फरमाया कौन है? शराब। लोग कहते हैं शराब है ना ताड़ी तोड़ी, ताड़ी तो गच का आता है। शराब के माने क्या? पीने के माने आता है। उसको शराब नाम दिया कि शराब हराम है, कुरान ने कहा। और आगे सुनिए, अगर वाकई ईमान है, वाकई हमारे दिल में, सीने में धड़कता हुआ दिल है, वाकई अपने माँ बाप की औलाद है, आगे बढ़ के कहना चाहूंगा, बहुत सख्त अल्फाज में कहना चाहता हूं, अगर वो अपने बाप की नस्ल से हैं, अगर उन्हें अल्लाह नबी का लिहाज है, अगर कुरान और हदीस पर एतमाद है, मेरे आका ने फरमाया फहश की मां है, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शराब है। और फरमाया जो पीता है वो नापाक जलील, जो शराब पीता है, नशा करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी मां, अपनी खाला, अपनी फूफी से ज़िना करता है। इससे खतरनाक बात क्या हो सकती है? इससे बदतरीन दुनिया में कौन शख्स हो सकता है जो अपनी मां से मुकाला करता है? मां इतनी अजीम चीज है, मां जिसके लिए आदमी, जिस मां ने इसको जन्म दिया है, जिस मां के बारे में अल्लाह कहता है माँ बाप को उफ तक मत कहना, खिदमत करना, उनके सामने बुलंद आवाज से बातें मत करना। मेरे भाइयों, कितना खतरनाक दिन होगा। अल्लाह ताला हशर में पुकारेगा, बुलाओ उसको जो अपनी मां खाला फूफी से ज़ना करता था। और फरमाया, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इमाम हाकिम ने एक हदीस नकल की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो फरमाते हैं, इमाम हाकिम अलैहिर्रहमान ने एक हदीस नकल की है और हदीस में फरमाया जो शराबी खुदा ना खास्ता अगर उसने तौबा नहीं किया, फरमाया अगर तौबा नहीं किया है, जब वो अल्लाह के दरबार में आएगा, मरेगा तो बहरहाल मरेगा। फरमाया क्या होगा? सुन लीजिए, शराबी को क्या पिलाया जाएगा जहन्नम में? एक तो नाफरमान है, एक बेनमाजी है, एक रोजेदार नहीं है, एक अल्लाह का नाफरमान है। उसके लिए अल्लाह ताला जहन्नम में जो खाना खिलाएगा, अल्लाह फरमाता है फमालिऊन मिनहल बुतून। अल्लाह कहता है कि एक ऐसा खतरनाक होगा, वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, गिस्लीन पिलाया जाएगा जहन्नमी को, नाफरमान को अल्लाह का। गिस्लीन क्या चीज है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर एक डोल दुनिया में डाल दिया जाए, पूरी दुनिया की सारी चीजें सड़ के गल के बदबू होने लगेगी, वो खिलाया जाएगा जहन्नमी। और
शजरिन मिन ज़क़ूम फमालिऊन मिनहल बुतून फशारिबून मिनल हमीम फशारिबून शुर्बल हीम हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून। कुरान पढ़ रहा हूं, ये कोई खेल की बात नहीं है। फरमाया ज़क़ूम, लोग कहते हैं कांटेदार दरख्त होगा, कांटेदार खाना होगा, उससे उसका पेट भरेगा, पानी दिया जाएगा, प्यासा होगा, खतरनाक खौलता पानी दिया जाएगा। और फरमाया वो पानी इतना खतरनाक होगा जब वो अपने चेहरे के पास ले जाएगा पूरा चेहरे के गोश्त छड़ जाएंगे, हड्डियां होंगी, इतना खतरनाक होगा, इतना खतरनाक वो जहन्नमियों को पिलाया जाएगा। और लेकिन ये शराबी को क्या पिलाया जाएगा? ये तड़ियल को, गांजा खाने वाले को, नशा करने वाले को क्या पिलाया जाएगा? इमाम हाकिम नकल करते हैं अल-मुअज्जमुल कबीर के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया जब शराबी आएगा, तड़ियल आएगा, जो मेरे दोस्त बुजुर्गों गांजा शराब पीने वाला आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो ज़ानिया औरतें होंगी जहन्नम में, सुनिएगा हदीस बता रहा हूं, ज़ानिया औरतें जहन्नम में होंगी, उनकी शर्मगाह से एक बदबूदार पानी निकलेगा। सुन लीजिए, उनकी शर्मगाह से एक बदबूदार खतरनाक पानी जारी होगा जिसको हदीस में नहरुल गोता कहा गया, हदीस में नहरुल गोता कहा गया। उस पानी को पिलाया जाएगा, कितना बदतरीन है, अल्लाह उस पर रहम नहीं कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको नहरुल गोता यानी ज़ानिया औरतों के शर्मगाह से नापाक बदबूदार खतरनाक पानी निकलेगा उस शराबी को, उस जुआरी को, और मेरे दोस्त बुजुर्गों उस गांजा खाने वाले को, तड़ियल को पिलाया जाएगा। कितना खतरनाक होगा। शराब उम्मुल फवाहिश है, फौज की माँ है। हदीस में आता है बनी इसराइल के अंदर एक इबादत गुजार था, एक औरत मालदार खूबसूरत उस पर फरेफ्ता हो गई। अब इबादत गुजार है, कैसे हाथ में आएगा, किस तरह से मेरे हाथ पल्ले पड़ेगा वो? तो फरमाया उसने लोगों को भेजा, उस इबादत गुजार को मेरे पास बुलाओ, किसी चीज के बारे में मुझे उससे गवाही लेनी है, शहादत लेनी है। जब बोला तो लोग गए, इबादत गुजार था, दीनदार आदमी था, उसको जब बुलाया कि गवाही पे कुछ गवाही लेना चाहती हुआ आए। जब वो अंदर आया दरवाजा बंद, जितना अंदर जाता दरवाजा बंद। जब आगे पहुंचा देखा कि खूबसूरत औरत बैठी है, सामने शराब का प्याला है और एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ है। उसने कहा कि मैंने तुझको किसी गवाही के लिए नहीं बुलाया, दाऊतुका लिक़त्ल हाज़ल गुलाम, मैंने बुलाया तो इस बच्चे को कत्ल कर दे, वयशरबल खमर, या शराब पी ले, अब यक़अउ अलैया, या मुझसे जिना कर। तीन चीज, या तो मुझसे जिना कर, या शराब पी ले, या इस बच्चे को कत्ल कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगी, वरना तो मेरे चंगुल से बच के जाने वाला नहीं, मैं तुझको हलाक कर दो, कत्ल कर सकता। अब करे तो क्या करे, इतना बड़ा इबादत करे तन्हा, अब क्या कर सकता है? हदीस में आता उसने समझा शराब शायद हल्की चीज है, शराब कुछ हल्की है तो शराब पी के छुटकारा पा लूंगा। जिना इतना खतरनाक चीज, कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म। हदीस में आता है उसने शराब पी लिया। अब जब शराब पिया वो सारे काम कर गया, उस बच्चे को भी कत्ल कर लिया, उस औरत से भी जिना कर लिया। इतनी खतरनाक चीज। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि उसको अपनी मां से जिना कर रहा है, हराम चीज दाखिल कर रहा है, हर एक चीज जहन्नम में जाने वाली है। शराबी है मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये इतना हराम है, कुरान ऐलान करता है। और शराब का बेचना
शराब का खरीदना, शराब का रखना, शराब का पीना, शराब का पिलाना, शराब का किसी को देना, सब हराम। हदीस में आता है एक सहाबी है जिस वक्त शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई, क्योंकि हुक्म आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हो रहा था और 30 पारा एक साथ नाजिल नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा जितनी जरूरत पड़ती थी हकाम नाजिल होते, कभी पर्दे का, कभी इसका, कभी एक एक चीज थोड़ा थोड़ा हकाम नाजिल हुआ करते। और मेरे दोस्त बुजुर्गों, शराब का हुक्म भी एक बार नहीं आया, पहले आया ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा। ये लोगों जब नशा में रहो उस वक्त क्या है हराम, अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ ना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अहकाम नाज़िल नहीं, कैसे आप बता सकते थे? तो फरमाया अल्लाह के नबी ने, तो कुरान नाज़िल हुआ, अगर तुम शराब की नशे की हालत में हो नमाज पे करीब मत जाओ। और बात रिवायत में है कि सबसे पहले खतरनाक उस पर यह होगा कि अल्लाह ताला नमाज से दूर कर देगा। फरमाया मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नमाज के करीब मत जाना। जब ये आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगे लोग, आहिस्ता आहिस्ता 5 वक्त नमाजें हैं, सिर्फ जुमे की जुमा नमाज नहीं, आहिस्ता 5 वक्त की नमाजें हैं, तो नमाज से रुकते 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 जब बचा और बचने लगे, कुरान नाज़िल इन्नमल खमर वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबू। ए लोगों, ये हराम है, इससे बचो, इससे इज्तनाब करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अब इतना खतरनाक चीज हराम कर दिया गया। एक सहाबी हजरत कैसान यमन या मुल्क के शाम गए थे, वो शराब बेचा करते थे, खरीदने के लिए गए, उसके ताजिर थे वो, उस वक्त हराम वो नहीं हुआ था। जब वो लाने गए हैं, अब हुक्म नाजिल हुआ कि शराब को हराम कर दिया गया। जरा गौर कीजिएगा, जब हुक्म नाजिल हुआ शराब हराम है, हदीस में आता है हजरत कैसान 10 मटका शराब लेके आए, मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन पहुंचे हैं। ऐसे ही पहुंचे, सहाबा ने कहा तुझे मालूम भी है तेरे जाने के बाद वहां से सफर काफी लंबा होता है, अब कोई ऐसी सिस्टम भी नहीं कि पता। फरमाया कि जब तुम गए हो, तुम्हारे आने से पहले शराब के हराम होने का हुक्म आ गया है। अब बेचारे परेशान, क्या करें, उनका गुजर बसर उसी में था, उसी का गुजारा उनसे हुआ करता था, बेचते थे, घर चलता था। अब गए अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मुझको इजाजत दे दीजिए, मैं 10 मटके बेच दूंगा, उसके बाद नहीं बेचूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा कैसान याद रख, जिस चीज को अल्लाह ने हराम कर दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह हलाल नहीं कर सकता। गए 10 का 10 मटका फेंक दिया, तोड़ दिया, यहां तक कि जिनके पास शराब बनाने के, शराब पीने के प्याले थे, सबको तोड़ दिया। मेरे दोस्त बुझिए है मानने का जज्बा, ये है पता चलेगा शराबी को कलमा नसीब नहीं होता। उलमा ने लिखा अंदेशा है कि बगैर ईमान के मर जाएगा कुफ्र की हालत में। क्यों? आप जानते हैं जो शराब पीता है उसके बारे में मसला क्या है? एक मसला सुन के जाइए, कहेंगे नया मसला। जो शराबी है उसकी जवान बेटी उससे पर्दा करेगी, बेटी से पर्दा है, उसकी जवान बहन पर्दा करेगी, उसकी माँ भी पर्दा करेगी, यानी जो महरमात वो भी पर्दा करेंगी। क्यों? उसे क्या पता कौन क्या है, उसे कुछ मालूम नहीं, वो नशे की हालत में है। मेरे दोस्तों, हराम पी रहा है, हराम खा रहा है, वो जहन्नमी हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जितनी चीजें हराम से पनप में बढ़ेंगी वो सब जहन्नम में होंगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग, मेरे जवानों, इसलिए याद रखो, शराब पीने से, ताड़ी गांजे से बचो और दूसरों को बचाओ। बचोगे तो अल्लाह बचाएंगे। अगर
याद रखो, अगर तुमने ये सोचोगे वो पीरा हम क्यों कहने जाएं, इलाके में याद रखो अगर तुमने ये चीज नहीं रोकी, नौजवान बीमारी आम होती जा रही है। वो इसे बहुत अच्छा समझता है, फैशन समझने लगे हैं शराब पीने को। इतना खतरनाक चीज है, इससे तो उसका जिस्म भी बिगड़ता है, उसका ईमान भी बिगड़ता है। मेरे दोस्तों, फरमाया सबसे पहले क्या करेगा, शराब नमाज से रोक देगा। शराब पीने वाला माँ खाला फूफी से ज़िना करने वाला, शराब पीने वाला जहन्नम में जानिया औरतों की शर्मगाह से निकलने वाले गंदे पानी को पीने वाला होगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जहन्नम से बचाए, अल्लाह ताला गुनाहों से बचाए, अल्लाह ताला गुनाहों की नफरत दिल में डाले, अल्लाह ताला शराब की नफरत दिल में पैदा फरमाए, हर बुरी चीज से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमको नमाज का पाबंद बनाए, सुबह की नमाज भी पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जनाब मुमताज साहब उनके अहले खाना के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए, उनके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरह अभी चंद दिन पहले जनाब अहमद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। जब ठीक ठाक थे, सुबह की नमाज मरकज़ुल उलूम की मस्जिद में अदा करते थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। इसी तरह हमारे गोरन भाई, उनका कल हार्ट का ऑपरेशन है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दायमा अता फरमाए, ऑपरेशन को कामयाब फरमाए। जो भी मरीज, जैसा कि आपको मालूम है कि आज के इजलास में मेरे उस्ताद मोहतरम हजरतुल अल्लाम हजरत मौलाना अलहाज कारी मोहम्मद अली साहब कासमी, नायब अमीर शरीयत और नायब सदर जमीयत उलमा उड़ीसा तशरीफ लाने वाले थे। हजरत की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में थे, अभी घर पे हैं। दुआ कीजिए कि हमारे लिए कीमती सरमाया है, और दुआ कीजिए अल्लाह ताला हजरत वाला को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दायमा अता फरमाए। जो भी मरीज हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे घर वालों को मुहलिक और दायमी अमराज से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इग़फिरली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमें दुआ करने का सलीका अता फरमा। ए अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, ए अल्लाह मांगने का तरीका अता फरमा। ए अल्लाह तुझसे लेने का तरीका नहीं आता, ए अल्लाह हमें सही समझ, सही मांगने का तरीका अता फरमा। ए अल्लाह हमें उस गुनाह से भी बचा जिस गुनाह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। ए अल्लाह गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, इस मुल्क में अमन अमान अता फरमा, नफरत के माहौल को ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह जालिमों के तसल्लुत को जल्द से जल्द ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह तमाम मदारिस मसाजिद खान का जमात जमइयत सबकी हिफाजत फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा, हमारे घर वालों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बीवी बच्चों की हिफाजत फरमा, दीनदारी अता फरमा, नमाज का पाबंद बना। ऐ अल्लाह इस मुल्क में हर जगह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, नफरत को हर जगह से ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह हिंदू मुस्लिम एकता प्यार को कायम फरमा। ऐ अल्लाह आपसी रवादारी को कायम फरमा। ऐ अल्लाह हिंदू भाई के दिलों मुसलमानों की मोहब्बत, मुसलमानों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा। आपस में एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, मेल मिलाप के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह नफरत डालने वालों को खाइब व खासिर फरमा, नेस्त नाबूद फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क में जगह जगह
जगह हालात ख़राब हैं, मौला वहाँ हर जगह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मस्जिदों की हिफाजत फरमा, वक्फी जायदादों की हिफाजत फरमा, मक्के मदीने की हिफाजत फरमा, गज़ा और फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा। हम सब हमारे घर वालों को, बीवी बच्चों को मुहलिक और दायमी अमराज से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमें कुरान और हदीस से मोहब्बत पैदा फरमा, दीन का मजाक उड़ाने से हिफाजत फरमा, दीन की मोहब्बत दिलों में डाल दे। ऐ अल्लाह दीनी बातों को सुनने का जज्बा पैदा फरमा दे, दुआ सलीके से ढंग से मांगने का तरीका बता दे। ऐ अल्लाह तरीका अता फरमा, ऐ अल्लाह तुझसे मांगने का तरीका अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हमने मांगा उसे भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया उसे भी अता फरमा। ऐ अल्लाह जिन गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती उन दुआओं से भी हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको मुहलिक बीमारी से बचा, इस जलसे को कबूल फरमा, जलसे करने कराने वालों कबूल फरमा, जनाब मुमताज साहब कबूल फरमा, उनकी अहलिया को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमा, बीमारियों को दूर फरमा, शिफा अता फरमा, उनके बच्चों को तरक्की अता फरमा, दीनदारी अता फरमा, घर की घर वालों की हिफाजत फरमा, हम सब के अंदर मोहब्बत पैदा फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मरकज़ुल उलूम सोंगड़ा से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा, उसकी हिफाजत फरमा, उसकी मरकज़ियत की मुकम्मल हिफाजत फरमा। हम ऐ अल्लाह अपने हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपने फضل व करम से हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।